हमारा देश एक ऐसी विरासत को भूल गया है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की स्थिति पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह आज हो गई है, जिसमें एक गरीब घर होता है और उसमें एक बूढ़ी माँ होती है और उसी में हीरो जन्म लेता है। जब हीरो जवान हो जाता है तो उसको अपनी बूढ़ी माँ के द्वारा बताया जाता है कि पहले हम कभी गरीब नहीं हुआ करते थे, हमारा भी बड़ा खानदान हुआ करता था, हम भी रियासतों के महाराज हुआ करते थे। उसके बाद हीरो को पता चलता है जो भूली बिसरी विरासत थी उसके लिए वह लड़ाई लड़ता है। ऐसी स्थिति आज हमारे देश की हो गई है। क्या वाकई में हमारे देश की सीमा 7 देशों से लगती है? अगर 7 देशों से लगती है तो हमारे साथ धोखा क्यों किया गया? आज़ादी के बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने भारत के साथ धोखा किया। उसने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको कब्जा करने में पाकिस्तानियों की बहुत मदद की और इस काम में ब्रिटिश सरकार ने भी उसकी बहुत सराहना की। जिसके बाद हम वखान कॉरिडोर जो अफगानिस्तान से हमारे देश की सीमा लगती है उसको हम भूल गए हैं। उसे आज याद करना बहुत ज़रूरी है। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी जब जयशंकर साहब से मिलते हैं तो इस चर्चा को फिर से दोहराया जाता है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत से समझते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे संविधान की अनुसूची 1 में लिखा गया कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो किन किन देशों के साथ सीमाएं साझा करता है और कितनी कितनी सीमाएं साझा करता है। तो कुल टोटल हमारा देश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो 7 देशों के साथ हम सीमा साझा करते हैं, जिनमें 15,107 किलोमीटर कुल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है। जिनमें से बांग्लादेश 4,097 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद चाइना 3,488 किलोमीटर की, जो यहाँ से चाइना की सीमा लगती है भारत की और यहाँ से लगती है, उसकी कुल लंबाई है 3,488 किलोमीटर। उसके बाद भी हम देख लें कि नेपाल की 1751 किलोमीटर की यह सीमा भारत के साथ लगती है और बर्मा की, म्यांमार की 1683 किलोमीटर की और साथ ही भूटान की 699 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ लगती है। पाकिस्तान की कुल टोटल 3,323 किलोमीटर की सीमा हमारे देश के साथ लगती है। लेकिन दोस्तों एक और दिलचस्प बात यह है, वो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो ये क्षेत्र है, जो ये सीमा है, ये अफगानिस्तान के साथ ये जो सीमा हमारे देश के साथ लगती है वो 106 किलोमीटर की हमारे देश के साथ लगती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर हम भारत से अफगानिस्तान सीधे क्यों नहीं जा सकते? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। अब दोस्तों इसको हम यहाँ पर समझें तो ये जो क्षेत्र लगता है, भारत की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। इसमें दिक्कत ये है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो यहाँ पर आ जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान के साथ सीधे कनेक्ट नहीं है। जबकि हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जो पूरा क्षेत्र है हमारी 7 देशों के साथ सीमा लगती है और हमारी अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे की स्लाइड में देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। दोस्तों इस मैप को हम ध्यान से समझें तो इस मैप को हम देखें तो जो सफ़ेद वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये सफ़ेद वाला हिस्सा ये ही हमारे देश के कंट्रोल में है। बाकी इधर वाला जो हिस्सा है वो अक्साई चीन है जो चाइना के कंट्रोल में है और ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा सस्काम वैली है, वो भी चाइना के कंट्रोल में है, जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट में दिया था जबकि पाकिस्तान का कब्जा था। और इसके बाद ये जो क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान का, इस पर चाइना का पाकिस्तान का कब्जा है और ये जो मुजफ्फराबाद का इसका है, इस पर भी पाकिस्तान का कब्जा है, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला क्षेत्र पाकिस्तान कब्जे में और इधर वाला पूर्वी वाला क्षेत्र चाइना के कब्जे में है। अब हमारे हिस्से में कितना है? ये जो सफ़ेद हिस्सा है जो हमारे हिस्से में है, जिसकी वजह से हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। जब पाकिस्तान का कब्जा यहाँ से हट जाएगा और पूर्ण रूप से हमारा शासन यहाँ पर होगा तभी हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर पाएंगे। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा थी तो उस समय 114 सीट थी। यहाँ पर विधानसभा में 114 सीट थी, उनमें से 24 सीट तो गिलगिट बाल्टिस्तान और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए रिजर्व आज भी रखी गई है। हमें यह उम्मीद है कि कभी ना कभी पीओके हमारे देश में वापस मिल जाएगा और 24 सीटें जो इनके लिए रखी गई हैं वहाँ के जो निवासी हैं वो सीट वोट देंगे और सरकारें चुनकर आएंगी, जिसकी वजह से 24 सीट आज भी गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं कि कभी ना कभी पीओके वापस लिया जाएगा। अब कितनी देर बाद में लिया जाएगा, क्योंकि हमें तो लगता है कि अब बहुत जल्दी समय आ गया है जहाँ पर जैसे कि वहाँ पर पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर लोग आज़ादी की मांग उठा रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भारत में मिलना चाहते हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है पीओके हमारे देश में मिल जाए, तब हमारे देश की सीमा वखान कॉरिडोर के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ
लग जाएगी। अब दोस्तों इसकी जो दिलचस्प कहानी है पीओके की, इसमें एक अंग्रेज अधिकारी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था। अब वो धोखा क्या था, इसके बारे में हम और देखते हैं कि वो धोखा किस तरीके से दिया गया था। दोस्तों ये क्षेत्र हमें समझ में आ गया है, ये अक्साई चीन है, ये गिलगित बाल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये मुजफ्फराबाद और फिर ये मीरपुर और ये जो सारा हिस्सा है ये भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर से एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मानी गई है और भारत ने भी इसे स्वीकार किया गया है। भारत की सबसे बड़ी गलती ये है कि इस बॉर्डर को कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। तो बॉर्डर तो हमारी ये है, जो हमारी सीमा ये वखान कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर लगती है, जम्मू कश्मीर में लगती है, जो लद्दाख का जो हिस्सा है वो यहाँ पर लगता है। अब दोस्तों हुआ क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उससे पहले यह जो क्षेत्र था बहुत इंपॉर्टेंट था रणनीतिक दृष्टि से, यह जो क्षेत्र, क्योंकि इसमें क्या था, इससे ऊपर आ जाता था यूएसएसआर और यहाँ से नीचे आ जाता था पूरा भारत और ब्रिटिश एम्पायर। उस समय जब भारत गुलाम था तो इस समय इसने क्या किया, जो कश्मीर का राजा था उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को यह लीज पर दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वायसराय का शासन, सीधा शासन हुआ करता था और यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा लहराता था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसे वापस हरि सिंह को दे दिया गया और इस क्षेत्र को वापस से हरि सिंह को देने के बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत का झंडा लगाया गया, जम्मू कश्मीर रियासत का झंडा लगाया गया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों क्या किया, जम्मू कश्मीर रियासत ने यहाँ पर एक गवर्नर की नियुक्ति की। अब इसके बाद क्या किया, पहले जम्मू कश्मीर का नाम हुआ करता था रियासत जम्मुआ कश्मीरवा लद्दाखवा और तिब्बत। यह जम्मू कश्मीर रियासत का पूरा नाम था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को लीज पर देने के बाद वायसराय का शासन हुआ। फिर जून 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 29 जुलाई 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत का झंडा यहाँ पर लगाया गया और हरि सिंह को इसको वापस से सौंप दिया गया। फिर क्या किया, एक डोगरा जनरल हुआ करता था धनसेरा सिंह, जिसको यहाँ का एक गवर्नर बनाया गया। अब इसका भारत में विलय जब हो गया उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक स्काउट के एक सीईओ थे, उसका नाम था, अंग्रेज था, उसका नाम था मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन। इसने क्या किया, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान के जो सैनिक थे या कबीले आए थे, उन्होंने यहाँ पे मिलकर जो ये डोगरा यहाँ पर नियुक्त किया गया था, गवर्नर नियुक्त किया गया था धनसेरा सिंह, उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसको घर में ही कैद कर लिया। घर में कैद करने के बाद इन्होंने एक तरीके से निर्माण की रूपरेखा रखी, जो पीओके बाद में जाकर पीओके के रूप में अस्तित्व में आया। जब पीओके अस्तित्व में आया उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने गवर्नर, वो पाकिस्तानियों ने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए और इसको क्या किया गया, मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया कि बहुत अच्छा, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, 1994 में यह सम्मान पाकिस्तान के द्वारा इस ब्रिटिश को दिया गया, विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन को यह सम्मान दिया गया। इस एक अंग्रेज की वजह से यह पूरा पीओके पाकिस्तानियों के कब्जे में आ गया और आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। अब दोस्तों अगर ये पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता तो ये वखान कॉरिडोर भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता, उसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों ये है वखान कॉरिडोर, जो सीमा 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसको हम बड़ा करके अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं, वखान कॉरिडोर, ये पूरा है वखान कॉरिडोर। ये जो चाइना से सीमा साझा करता है वो ओनली 75 किलोमीटर है, जो यहाँ से यहाँ तक चाइना से सीमा साझा करता है। ये क्षेत्र इधर चाइना आ जाता है पूरा, केवल 75 किलोमीटर है। और भारत का जो ये क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक वो है 106 किलोमीटर। और पूरी टोटल ये वखान कॉरिडोर की लंबाई है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। यहाँ पर 110 गांव है और लगभग 18,000 लोग रहते हैं। अब ये वखान कॉरिडोर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय क्योंकि यह रेशम मार्ग का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी वजह से चाइना की सीधी कनेक्टिविटी हो जाती थी यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, अफ्रीका तक की सीधी कनेक्टिविटी यहाँ से जाती थी, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ही यहाँ पर काफ़ी पथरीली ज़मीन पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ रहना काफ़ी दुभर हो जाता था। यहाँ पर 110 गांव है, 18,000 लोग ही लगभग यहाँ पर रहते हैं, जबकि यह क्षेत्र काफ़ी लंबा पड़ता है, पथरीला है, एक तरीके से पामीर का जो फटार है उसी का ये हिस्सा
माना जाता है। पथरीला है, काफ़ी उबड़ खाबड़ धरातल है, यहाँ पर आवागमन इतना सुलभ नहीं है। तो पहले घोड़ों से जाया करते थे, उनके लिए तो काफ़ी सुलभ हुआ करता था। अब दोस्तों अगर भारत पीओके को वापस लेता है तो वखान कॉरिडोर से भारत का सीधा संपर्क हो जाएगा, और फिर वखान कॉरिडोर से सीधा संपर्क हो गया तो अब समझते हैं मूल बात क्या होगी। अब सोचिए दोस्तों, जो भारत व्यापार करता है ईरान के चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान काबुल तक पहुंचने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करता है जो हमने लिया हुआ है। यहाँ से भारत अफगानिस्तान के काबुल तक आता है और यहीं से ईरान, इराक और फिर अरब कंट्री हैं या फिर सेंट्रल एशिया ही यहाँ से जाता है। अगर हम जहाज़ों के साथ व्यापार करते हैं तो कांडला बंदरगाह गुजरात और मुंबई से अगर व्यापार करते हैं तो वही चाबहार पोर्ट जाते हैं और यहाँ से काबुल और यहाँ से सेंट्रल एशिया जाते हैं। तो अगर इसको हम वापस ले लेते हैं पीओके के, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से सीधे हम अफगानिस्तान में घुसेंगे और यहाँ से सेंट्रल एशिया में घुस जाएंगे। बिल्कुल भी भारत को ईरान की मगजमारी करने की भी जरूरत नहीं है, ईरान के साथ गिड़गिड़ा कर चाबहार पोर्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया और यूरोप तक हो जाएगी। तो भारत के लिए वखान कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र अभी जो तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्ताकी भारत आए थे तो उन्होंने जयशंकर साहब से मिलकर ऐसी बातें कही थी कि जो वखान कॉरिडोर है वो हमारा मूल रूप से हम पड़ोसी हैं और वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या होगा, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या भारत पीओके को बहुत जल्दी वापस लेने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान व भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल एक तरीके से कनेक्शन या कनेक्टिविटी भारत और अफगानिस्तान की बन जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।